जोरदार तालियां बजाए, स्वागत करें प्रकाश नीलानी का। और माइक वाले से निवेदन है कि पोडियम हटा देना। मां शारदा के चरणों में सर्वप्रथम नमन करता हूं। स्वागत भाई। दोस्तों, मेरा आपके समक्ष आने का एक ही कारण है कि मैं ये जितने भी महान कवि आज यहां पधारे हैं उन्हें यह प्रमाण दूं कि मेरा शहर नांदेड़ संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब को काव्य स्वरूप में लिखने वाले दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी के लोग हैं। ये क्या बात। तो सर, इनके नस नस में काव्य भरा हुआ है और मैं केवल आप लोगों का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। स्वागत। इनको बता दूं कि सर, ये जितने भी आए हैं ये सब बड़े बड़े कवि हैं, बिग बजट की पिक्चरें हैं। ये बाहुबली, RRR, मैं मामूली सैराट हूं। क्या बात है। ये डिगजाम, रेमंड, मैं नांदेड़ टेरिकाट हूं। वाह जी सर। और सर, नांदेड़ टेरिकाट भले ही फिनिशिंग में कम हो, मजबूती में मगर वो किसी से कम नहीं। बिल्कुल बस बिल्कुल। यही प्रणाम। वाह वाह वाह। आर्ची की जय हो। जी जी जी। दोस्तों, मैं देख रहा हूं, मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो रिस्पांस कम दे रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये बोलना पड़ता है। जी जी जी। चलिए, आखिरी कोर तक मैं आखिरी कोर तक आवाज लगाऊंगा कि एक बार तालियों की ऐसी गनगनाहट करें कि इन्हें मालूम पड़े कि नांदेड़ के जो लोग हैं वो काव्य में कितना रस भरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। वैसे मैं हास्य कवि हूं और दोस्तों आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही ऐसा एक जानवर है जो हंस सकता है। क्या बात। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। आज देख रहे हैं। देखा है? हाँ, यदि देख भी लिया हो तो यह समझ जाओ कि वो गधा धीरे धीरे इंसान हो रहा है। क्या कहने भाई, वाह। और यदि कोई इंसान होने के बावजूद भी हंसता नहीं है तो समझ जाइए वो धीरे धीरे वो हो रहा है। आप सब हंस रहे हैं, मैं गंभीर हूं। मतलब इसका गलत मत निकालिए दोस्तों, क्योंकि जो हंसते हैं वो पुरुष होते हैं और जो हंसाते हैं वो महापुरुष होते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह। तो बढ़िया हंसी, महापुरुष, ये चीज बड़ी करामाती है। ये कमबख्त आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और दोस्तों, जब हम हंसते हैं, हम कवियों का काम क्या होता है? हम कवियों का काम होता है आपके मांसपेशियों में झंझनाहट करना। वाह। आपके चेहरे पर 70 मांसपेशियां होती है। जब भी कोई हास्य कवि अपनी हास्य रचना सुनाता है तो आपके 70 मांसपेशियों का व्यायाम होता है। और जब शबीना जी कोई प्रेम गीत गाती हैं, 1700 मांसपेशियां आपके दिल में होते हैं, उनमें झंझनाहट होती है। वाह भाई। लेकिन जब कोई संपत सरल जी जैसा कोई मंथन करने वाली, विचारों का मंथन करने वाली बात कहते हैं, 70,000 मांसपेशियां हमारे मस्तिष्क में होती है, उनकी झंझनाहट होती है। दोस्तों, क्या बात है, क्या बात। तो हम केवल आपके मांसपेशियों में झंझनाहट करने वाले लोग हैं भाई। वाह। और मैं शुरुआत करूंगा। बढ़िया बढ़िया। कितना अंदर तक घुसे हुए शरीर में। हाँ, जी 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 जी। सर, शहर मेरा है। हाँ बिल्कुल। मैं चाहूं तो एक इशारे पर एक ही माइक चालू रहेगा। कोई पता है कि जी 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 जी। चलिए चलिए सर। स्वागत स्वागत भैया। आज हम जब हंसाते हैं, हंसने के लिए हम अपना मजाक उड़ाते हैं। हम अपना मजाक उड़ाते हैं ताकि आपको मजा आए। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई फूल को तोड़ता है तो फूल उसको खुशबू की सजा देता है, हम भी अपनी मजाक उड़ाकर आपको मजा देते हैं। वाह भाई। तो बस दोस्तों, हंसने वालों का यही है। एक पैरोडी सबसे पहले मैं सुनाऊंगा। हाँ, मुझे केवल 7 मिनट की 2 कविताएं
सुनाने का आदेश दिया है मुझे। स्वागत बिल्कुल। जी सर, तो एक गीत है और बिल्कुल सर इस गीत में कोई दिमाग नहीं लगना है, बिल्कुल कानों से सुनिए और केवल अपने 70 मांसपेशियों पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत पुराना गीत है, राज कपूर जी का गीत है ये, उनके पिक्चर का, और बोल है, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कौन सा गाना है ये? जीना यहाँ वाह। मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। वाह। न साबुन का गम है न कंगवे का रंग, जरूरत नहीं इन झमलों की है। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। क्या नस पकड़ी आपने। ये केसों का प्रीत, ये केसों से प्रीत, ये बालों का गीत, कल भी कोई दोहराएगा। इनको उगाने बहरूपिया तेल नया ले आएगा। अरे इस तेल का जवाब नहीं भाई। वाह वाह। बंजर जमीन पे हल जोत के, बंजर जमीन पे हल जोत के, आस रखी इन फसलों की है। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। बाल भी बांका कोई कर ना सके, कौन है जो हमारा बाल बांका करेगा? कोई नहीं करता है कोई? बिल्कुल नहीं। आप खुद नहीं कर सकते। जी 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 जी। बाल भी बांका कोई कर ना सके, चाहे तूफानी हवा चले। बारिश की बूंदों का पहले सबसे हम ही को पता चले। बढ़िया, जिंदाबाद। वाह। जुल्फों बिना भी लगते दबंग, जुल्फों बिना भी लगते दबंग, हालत ऐसी पगलों की है। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। एक शिकायत है प्रभु से, ऊपर वाले से, गोरा दिया फेस छीने पर केस, भगवान क्यों ऐसा बैर किया। गोरा दिया फेस छीने पर केस, भगवान क्यों ऐसा बैर किया। शाहरुख धर्मेंद्र लगते थे कल, आज अनुपम खैर किया। उंगली घुमाती जहां थी सखी, उंगली घुमाती जहां थी सखी, उस जगह की हालत तबलों सी है। न अक्लों की है। सर एक बार आप सब गाएंगे तो मुझे लगेगा आशीर्वाद है आपका। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। पूरा समर्थन है भाई आपके टकले। बढ़िया बढ़िया। दोस्तों ये थी हंसी की बात। हम जब भी हंसी की बात करते हैं केवल आपकी और हमारी लय मिल जाए इसलिए करते हैं, लेकिन कवि होने के नाते यदि हम आपको कोई संदेश न दें तो हमारा यहां आना सार्थक नहीं होता है दोस्तों। तो एक रचना, स्वागत। ये केवल 7 मिनट की रचना है, केवल 7 मिनट। बस 2 मिनट के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। 2 मिनट आप कान से सुनिए, 2 मिनट आप कान से सुनिए। मुझे पूरा यकीन है बाकी के 5 मिनट आप ध्यान से सुनेंगे। वाह वाह वाह। और ये वो रचना है, एक किताब पढ़ी थी मैंने, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ब्राउनी वेयर ने ये किताब लिखी थी। दोस्तों मैं बता दूं कि ब्राउनी वेयर
ऑस्ट्रेलिया के एक पैलिएटिव केयर में नर्स थी। पैलिएटिव केयर, कीड़े लग चुके हैं जिनके जीवन के दरख्तों को, कीड़े लग चुके हैं जिनके जीवन के दरख्तों में। पैलिएटिव केयर वो अस्पताल है जहां मरीज मरने वाले होते हैं हफ्ते 2 हफ्तों में, लास्ट स्टेज पर। जो मरीज अपने अंतिम स्टेज पर आता है उसको पैलिएटिव केयर ले जाया जाता है। यहां ब्राउनी ने 15 वर्ष काम किया सर, यहां ब्राउनी ने 15 वर्ष काम किया और इन 15 वर्षों में हजारों मरीजों से उसकी मुलाकात होती रही, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे लोगों से उसकी बात होती रही। वहां बड़े छोटे खरे खोटे, कुछ फिल्मी हस्तियां, कुछ बिजनेस टाइकून, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई बैंक के कारकुन, कोई ठेकेदार, हवलदार, चौकीदार, अरे कोई तो बैंकरप्ट थे और कई धनी थे, अरबों के व्यापार के, अमीर गरीब वहां आते थे मरीज हर प्रकार के। सभी के आंखों में आंसू और भारी भारी मन थे, मगर उनके पछतावों में 5 पछतावे कॉमन थे। 5 पछतावे, 5 रिग्रेट्स कॉमन थे। और जो 5 बातें उनमें कॉमन दिखी, ब्राउनी ने 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग ये कविता लिखी। तो दोस्तों, नम आंखों से शुरू करता हूं कविता। केवल 5 जो रिग्रेट्स हैं उन मरने वालों के, मैं वो बता रहा हूं आपको। स्वागत। नम आंखों से शुरू करता हूं कविता। पहला पछतावा, काश मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता। लोक लाज, रस्मों रिवाज, ऐसा करूंगा तो क्या कहेगी दुनिया, क्या कहेगा समाज। अरे उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, जैसी रखी सी मुझसे उम्मीद मैं वैसा ही जिया। अगर मैं करता मन की तो आनंद दुगना तिगना होता, काश मैंने अपना रास्ता खुद चुना होता। बहुत अच्छे भाई। आज जब घेरे हैं मुझे अंधेरे के साए, मरने वाले लोग हैं वो, आज जब घेरे हैं मुझे अंधेरे के साए, जिनकी मैंने परवाह की वो कमबख्त मुझे देखने भी नहीं आए। अरे उनकी परवाह मैंने ना की होती, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती। बहुत प्यार करता था मैं अपने पत्नी से, बहुत प्यार करता था मैं अपने पत्नी से, मगर आई लव यू उसे कभी बोल ना पाया। अरे नफरत करता था मैं अपने कपटी मामा से, दिल अपना उसके सामने कभी खोल ना पाया। जिनका दिल दुखाया उन्हें बोल ना पाया मैं सॉरी था, प्रकट न कर पाया आभार जिनका मैं आभारी था। प्रकट न कर पाया आभार जिनका मैं आभारी था। अरे दिल की बात दिल में रही, कह देनी थी जो वो ना कही, अंदर ही अंदर बात न दबाई होती। दूसरा पछतावा, अंदर ही अंदर बात न दबाई होती, काश मैंने अपनी फीलिंग्स जताई होती, काश मैंने अपनी भावनाएं जताई होती। अच्छे भाई। दोस्तों सोचिए, जब ब्राउनी ने उन मरीजों से बात की होगी तब क्या रहा होगा सीन। आइए देखते हैं रिग्रेट नंबर 3। जब मेरे मां का ऑपरेशन हुआ तब मैं जयपुर में था। जब मेरी पत्नी डिलीवरी को गई तब मैं ऑफिस टूर पे था। मुझे अपने मां को अपने उस उपस्थिति में दवा खिलाना था, मेरे छोटे बेटे को अपने हाथ से झूला झुलाना था, मगर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना था। क्या बात है भाई, वाह। दुनिया में सबसे बड़ी जिसकी कीमत है वो है समय, और समय बड़ा सीमित है। समय बड़ा सीमित है। अरे अपनी जवानी खो दी, बच्चों का बचपन देख ना पाया, और उसके बदले में मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा कमाया। जो वक्त मैंने पैसे कमाने में बिताया वो वक्त मैंने अपने परिजनों के संग बिताया होता। तीसरा पछतावा, काश मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा न कमाया होता, काश मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा न कमाया होता। चौथा, निगाहें जिनको है खोजती, अतीत के बारे में सोचती। चौथा पछतावे का नाम था दोस्ती।
वैसे तो आज बहुत दोस्त हैं, कोई चंदे वाले, कोई धंधे वाले, कोई कार वाले, कोई काइनेटिक वाले, कोई राजनीतिक वाले, कोई आदत वाले, कोई तलब वाले, कोई कलब वाले, कोई सब के सब हैं मतलब वाले, मगर कहां हैं वो लड़कपन वाले, वो मेरे समर्पण वाले, वो मेरे अपनेपन वाले, अरे कहां है वो मेरे दोस्त बचपन वाले, जिनके साथ मैंने पहली सिगरेट पी थी, उन्होंने मुझे मां पर गाली दी थी, उन्हीं के संग होली को पी थी भांग घोट के, अरे कहां है वो मेरे दोस्त लंगोट के, पता नहीं कैसे रूठ गए, मेरी किस गलती से छूट गए, अब तो बस दोस्ती के नाम पर दिखावा है। और दोस्तों ये उन मरने वालों का चौथा पछतावा है कि झूठ में रहा मैं, अरे रे 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 रे, झूठ में रहा मैं, सच में रहा होता, काश मैं अपने पुराने मित्रों के टच में रहा होता। हाय हाय हाय, वाह। खिलखिला उठती जिंदगी और मुस्कुराना भी फुल टू फुल वर्क में होता, काश मैं उनके संपर्क में होता, काश मैं उनके संपर्क में होता। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि उन मरने वालों के मन पर कितना भार था। आखिरी पछतावा, पांचवा पछतावा इन चारों पछतावों का सार था। क्या बात है भाई। मुझे मालूम था कि मेरी जिंदगी है, मुझे मालूम था कैसे खिलेगी, मुझे पता था कौन सा काम करने से मुझे खुशी मिलेगी। अरे मैं परिपूर्ण था, सक्षम था, हर निर्णय मेरे ही हालात में था, मेरा खुश रहना किसी और के नहीं, मेरे ही हाथ में था। अरे छोड़ फिक्र सबकी, मैंने अपने मन का डिसीजन लिया होता, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। दोस्तों बस इतना कहकर मर गए, संदेशा छोड़ा और उड़ गए लिफाफे। ये थे उन मरने वालों के 5 पछतावे, कॉमन 5 पछतावे। किसी ने ये नहीं कहा कि एक और बंगला होता, समाज में और भी थोड़ा मान होता, एक और दुकान होता, और भी कपड़े पहने होते, काश थोड़े और भी गहने होते। नहीं दोस्तों नहीं, ये मरने वाले उन चीजों को तरस रहे थे, इनके रिग्रेट बड़े अजीब थे, वो उन चीजों को तरसे जो चीजें उनके बेहद करीब थे। वाह। आप सोच रहे होंगे कि इस किताब में मुझे ऐसी कौन सी बात दिखी जो मैंने इस पर एक कविता लिखी। तो दोस्तों ये किताब आपके विचारों को, आपकी सोच को सुधारने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। उन मरने वालों के पास नहीं था, हमारे पास तो समय है। वाह। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरे अपने शहर के हैं, मेरे खास हैं, और काफी समय आपके पास है। तो चलो अपने सोच के बॉन्ड पेपर पर लिखो, अपने सोच के बॉन्ड पेपर पर लिखो कि वो 5 पछतावे हमें ना हो। अपनी दृढ़ इच्छा के कलम से उस पर साइन करो और अपनी जिंदगी फिर से डिजाइन करो, अपनी जिंदगी फिर से डिजाइन करो, अपनी जिंदगी फिर से डिजाइन। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई भाई प्रकाश जी।